एपिसोड 13 के स्टार्ट में हमें ड्यूक को देखते हैं दाने जो बताता है बीस्ट ऑफ ब्लू फायर के बारे में। वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। क्लेमेन पूछता है क्या यह तुम्हारा भाई या पिता है। योकी कहता है नहीं, मेरा कोई भाई या पिता नहीं है। वैसे इसने किया क्या है। तो क्लेमेन बताता है ये लोगों के आई हेल्प कर रहा है और उसने हेल्प बहुत से लोगों की हेल्प की है। तो योकी बोलता है तो इसमें बुरा क्या है, वो तो अच्छा काम कर रहा है। तो क्लेमेन बोलता है तुम गलत समझ रहे हो, वो काम तो लो रैंक के एडवेंचर के लिए। और वो काम को उल्टा कर रहा है, मतलब कि वो लोगों की ये चीज़ को ख़राब कर रहा है और इससे लोग गिल्ड में काफ़ी ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं। उसके बारे में योकी पूछता है क्या वो कोई एडवेंचर है। क्लेमन कहता है वो एडवेंचर नहीं है, प्लीज़ जल्दी से मेरी मदद करो। तो योकी अपना हीरो आउटफिट पहन लेता है और कहता है ठीक है मैं इसमें तुम्हारी मदद करूँगा। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं योकी रेवेन के साथ होता है। ये लोग पेट्रोलिंग करते हैं ताकि सबको लगे मैजिक स्वॉर्डमैन अच्छा इंसान है। एंड योकी उनकी मदद करता है जो बीस्ट ऑन ऑफ ब्लू फायर ने खराब किया था। फिर रेवन बताता है कि एक डीमन आया था मिनर्वा में, मुझे लगा वो तुम थे। योकी कहता है मुझे माफ़ कर दो, जब मुझे पता चला सेसिलिया की अरेंज मैरिज चल रही है, इसी वजह से मैं वहाँ से उड़ी डिच कर उस बीस्ट के बीच में आया। रेवन बोलता है मैंने सुना है उसकी अरेंज मैरिज किंग के आर्डर से हुई। योकी बोलता है अब मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, शायद वो मुझ जैसे डीमन के साथ रहना पसंद नहीं करेगी। रेवन कहता है तुम गलत बोल रहे हो, जब से तुम उसकी ज़िंदगी में आए हो तब से वो काफ़ी खुश रह रही है। योकी कहता है काश ये बात सच होता तो अच्छा होता, हमें अपने क्वेस्ट में अब फोकस करना चाहिए। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं सेलिया को वहाँ पर हैप्पीनेस और सीख भी होता है। इन दोनों ने मिलकर काफ़ी अच्छी चाय बनाई होती है। सेलिया खुश हो जाती है और बोलती है मैं खुश हूँ योकी से, उसने तुम दोनों को इंट्रोड्यूस करवाया। सीख बोलता है वैसे मैंने कैप्टन को कुछ दिनों से नहीं देखा। हैप्पीनेस बताती है कि वो शौक हो गया होगा सिसिलिया कि अरेंज मैरिज से। सीलिया बोलती है खैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। सीन चेंज होता है। हम सिसिलिया को देखते हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है योकी की, क्योंकि इसे लगता है मैंने योकी के फीलिंग को हर्ट किया है। हैप्पीनेस आती है और बोलती है कि तुमने योकी की फीलिंग को हर्ट किया है और इससे वो काफ़ी डिप्रेस्ड है। ये सुनकर सेसिलिया और भी ज़्यादा दिमाग खराब होता है और सोचती अब मुझे करना क्या चाहिए। तभी सोफिया आती है और बताती है कि बीस्ट ऑफ ब्लू फायर वापस आया। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि एक इंसान पर्स चुरा कर भाग रहा होता है। तभी वहाँ पर बीस्ट ऑफ ब्लू फायर की एंट्री होती है। उस इंसान को रोकने लगता है और उस पर अटैक करता है। फिर ये इंसान बोलता है प्लीज़ मुझे छोड़िए एच दो। तो ये बोलता है मैं तुम्हें इतने आसानी से नहीं छोड़ डट सकता। तभी वहाँ पर सेसिल आती है, उसे रोकती है और बोलती है बस करो, बीस्ट ऑफ ब्लू फायर तुम सभी लोगों को सिर्फ नुकसान पहुंचा रहे हो। फिर ये कहता है लेकिन मैं तो लोगों की मदद कर रहा हूँ जिसे जस्टिस की ज़रूरत है। सिसिली कहती है तुम सिर्फ लोगों का नुकसान कर रहे हो और वैसे भी तुम उस ब्लैक मैजिक स्वॉर्डमैन की तरह दिखते हो। तभी एक बच्चा बोलता है मैजिक स्वॉर्डमैन है। वहाँ पर हम देखते हैं मैजिक स्वॉर्डमैन याओकी सेसिल को देख रहा होता है। वेल सेसिलिया बोलती है तुम कब आए और वहाँ कितने देर तक रहोगे। तो याओकी नीचे उतरकर बताता है माफ़ करना मुझे, तुम इतनी बिजी हो फिर भी मेरी मदद क्यों कर रही। तो सेसिल बोलती है कि ऐसी बात नहीं, तुम हमेशा से लोगों की मदद कर रहे हो तो मुझे लगा तुम्हारी मदद करनी चाहिए। तभी ब्लू फायर वहाँ आता है और बोलता है वो तुम उसे तुम दूर रहो, वो तुम्हारी क्या लगती है। तो योकी बताता है यूँ थे वो मेरी पार्टनर है। फिर इन दोनों के बीच में फ़ाइट होने वाली होती है। तो योकी बोलता है रुक जाओ, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग, अगर हमने किसी और जगह फ़ाइट करना चाहिए। वेल ब्लू फायर भी मान जाता है। फिर ये दोनों घर के ऊपर छत पे फ़ाइट करते हैं और ये बात भी करते हैं। योकी पूछता है क्यों तुमने मेरे जैसे कपड़े पहना है। तो ब्लू फायर बोलता है ये हमेशा से मेरा सपना था। फिर ब्लू फायर बोलता है तुम इतने लोगों की मदद क्यों कर रहे हो, तुम उन सबका ध्यान अपनी ओर करना चाहते हो, है ना। योकी बोलता है तुम गलत बोल रहे हो, मैं ये सब उनका ध्यान अपनी ओर नहीं कर रहा हूँ, मैं बस उनकी मदद करना चाहता हूँ। मुझे ये काम करने में अच्छा लगता है और काफ़ी कूल भी है। तो ब्लू फायर बोलता है मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। योकी पूछता है क्यों तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो। तो वो बताता है कि हमेशा से सबसे ज़्यादा अटेंशन तुम्हें मिल रहा था, मैं भी चाहता था मुझे भी लोग अटेंशन दे। तुम क्यों मदद कर रहे हो लोगों की। तो योकी बोलता है मैं करता हूँ क्योंकि ये कुल है, मैं वाही करता हूँ जो मेन करना चाहता हूँ। मैं खुद के रास्ते पे चल रहा हूँ, तुम्हें भी अपने रास्ते पे चलना चाहिए जिससे लोगों को खुशी मिले। तभी सीसिली वहाँ आती है, फिर इन्हें डांट रही होती है तुम दोनों ने बहुत नुकसान किया है। फिर ये बीस्ट को बोलती है तुम्हारे पास अच्छी ताकत है, उसका यूज़ खुद के लिए करो, इससे लोगों को भी बेनिफिट होगा। क्लेमन बोलता है कि मैजिक स्वॉर्डमैन तुम ऊपर क्या कर रहे हो, बीस्ट को पकड़ा। यानी बीस्ट बोलता है मुझे कुछ भी करके अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखना होगा। तो योकी बोलता है ठीक है तुम मुझ पर फिर योकी बताता है कि मैंने बीस्ट को पकड़ यहाँ से भगा दिया, सब कुछ ठीक है। अब फिर योकी सेसिलिया को लेकर वहाँ से उठ जाता है और ये लोग एक जगह पर रुक जाते हैं। सेसिलिया उसको बताती है कि तुम्हें याद है जब मैं तुमसे मिली और तुमने मुझे डीमन कासल में रुकने को कहा था, तब मैं डर गई थी, तुमने भी कहा था तुम मरना चाहते हो, अब तुम कैसा महसूस करते हो। तो योकी बोलता है मैं अब जीना चाहता हूँ, मुझे काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। सिसिलिया बताती है जब से तुम मिनर्वा आए तब से तुमने बहुत लोगों की मदद की, तुम्हारे साथ होना काफ़ी फ़न और एक्साइटिंग भी है। योकी बोलता है मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था जब मुझे पता चला तुम्हारी अरेंज मैरिज हो रही है, और उसको बताता अगर तुम्हारी शादी हो गई और मुझसे कहीं दूर चली गई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी। वेल सिसिला कहती है क्या तुम थोड़ा सा और इंतज़ार करोगे, मैं तुम्हें कल बताऊंगी। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं सिसिलिया सोलेल को अरेंज मैरिज के लिए मना कर देती। वेल सोलेल बोलता है मुझे लगता है मैजिक स्वॉर्डमैन तुम्हारे लिए स्पेशल है,
उसने मुझे बताया था कि तुम उसकी पार्टनर हो। सिसिलिया बोलती है, क्या तुम ही वो बीस्ट ऑफ ब्लू फायर हो? लेकिन सोलिल उसको कुछ नहीं बताता है और वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं सिसिलिया और योकी दोनों चाय पी रहे होते हैं। सिसिलिया बीस्ट ऑफ ब्लू फायर के बारे में बताती है। वेल योकी हिम्मत जुटाकर सिसिलिया को बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सिसिलिया भी बोलती है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। प्लीज़ हमेशा मेरा साथ देना। योगी बोलता, हाँ ज़रूर। फिर यह दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। एंड वेल इसी के साथ ये सीरीज़ यहीं पर ख़त्म हो जाता है। गाइस कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो एक लाइक कर दो चैनल पर। नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।